नमस्कार साथियों, मैं अमृता मैम स्वागत करती हूँ अमृत साहित्य सागर यूट्यूब चैनल में। आज मैं उपस्थित हूँ यूपी जीडीसी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी हेतु MCQ 2 को लेकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं MCQ 2 का प्रथम प्रश्न है, शाब्दिक दृष्टि से इतिहास शब्द का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में देखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो पहला विकल्प है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। दूसरा विकल्प है मग्न रहना। तीसरा विकल्प आगे होगा और चौथा विकल्प है भविष्य बोधक। तो शाब्दिक दृष्टि से इतिहास शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर क। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी में किस रूप में हुआ। विकल्प में है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से, नागरी प्रचारिणी सभा काशी से या नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है विकल्प नंबर क। इस ग्रंथ का प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हुआ था। इस प्रश्न में जो भी विकल्प आए हुए हैं उन विकल्पों को हम देखेंगे। इसमें दूसरा विकल्प है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। इस प्रकाशन से गारसा द तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ, जिन्हें हिंदी का प्रथम इतिहास लेखक होने का गौरव प्राप्त है, उनका इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई एंदुस्तानी। यह ग्रंथ द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ के 2 संस्करण हैं। प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1841 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय संस्करण के 3 भाग हैं। प्रथम 2 भाग का प्रकाशन 1870 में और तीसरे भाग का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला विकल्प है नागरी प्रचारिणी सभा काशी। यहां से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी द्वारा रचित जो इतिहास ग्रंथ है, यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर नामक एक हिंदी शब्दकोश की भूमिका के रूप में तैयार किया गया था और यह उस समय हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। बाद में आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को परिवर्धित एवं संशोधित करके 1940 ईस्वी में आचार्य शुक्ल ने स्वयं प्रकाशित करवाया। इस प्रश्न का अंतिम विकल्प है नवल किशोर प्रेस लखनऊ। तो इस प्रकाशक संस्थान से शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ और चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ। पहला विकल्प 1912 ईस्वी, दूसरा विकल्प 1923 ईस्वी, तीसरा 1914 और चौथा 1934 में। तो मिश्र बंधु द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद जो 4 भागों में विभक्त है, इस ग्रंथ के प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग
1934 ईस्वी में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ यानी 1934 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा काशी से मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ था। इस ग्रंथ को 3 भाइयों ने मिलकर लिखा था, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इस ग्रंथ में रचनाकारों की कुल संख्या 4591 है, लगभग 5000 के आसपास। मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ में आदि काल को आरंभिक काल कहा है। इन्होंने हिंदी का पहला कवि पुष्य पुंड्र को माना है। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथ खोज रिपोर्ट समिति के आधार पर लिखा गया है। इस ग्रंथ के संबंध में स्वयं आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि मैंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें कवियों के परिचयात्मक विवरण प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं हमने। और साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ नहीं बल्कि एक भारी वृत्त संग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में नारी विमर्श की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक बाधाओं के बावजूद नई औरत 2001 ईस्वी के रचनाकार हैं। विकल्प है प्रभा खेतान, उषा महाजन, मैत्रेयी पुष्पा और मनीषा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2 यानी कि उषा महाजन। प्रभा खेतान द्वारा रचित पुस्तक है उपनिवेश में स्त्री, जो 2003 में प्रकाशित हुई थी। मैत्रेयी पुष्पा ने नारी विमर्श की दृष्टि से रचना की है खुली खिड़कियां 2003 में, और मनीषा ने लिखा है हम सभ्य औरतें 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा है 1869 से 1888 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी, 1868 से 1910 ईस्वी और विकल्प नंबर चौथा है 1850 से 1900 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ख। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 से 1893 ईस्वी तक मानते हैं। इस विकल्प में पहला विकल्प जो है 1869 से 1888 ईस्वी, यह समय भारतेंदु युग का माना है मिश्र बंधुओं ने। 1868 से 1910 ईस्वी स्वीकार किया है केसरी नारायण शुक्ल ने, और 1850 से 1900 ईस्वी स्वीकार किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इनके अलावा रामकुमार वर्मा ने भारतेंदु युग की समय सीमा 1870 से 1900 ईस्वी स्वीकार किया, और वहीं रामकुमार वर्मा ने भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी स्वीकार किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा बागियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेही त्यागी तपाइए ना, दीन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपरयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। विकल्प में है गोविंद गिल्ला भाई, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु और प्रेम घन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर घ। प्रेम घन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन 1922 ईस्वी में। ये अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र किस वंश परंपरा में इनका जन्म हुआ था। विकल्प में सेठ राजी चंद, सेठ ज्ञानचंद, सेठ अमित चंद और सेठ ध्यानचंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर ग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सेठ अमित चंद के वंश परंपरा में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र थे जो गिरिधर दास नाम से रचनाएं किया करते थे।
अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक 1610 ईस्वी के रचनाकार हैं। विकल्प में है हृदयराम, रायमल पांडे, नरहरि बारहट और प्राणचंद चौहान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर घ। रामायण महानाटक के रचनाकार है प्राणचंद चौहान। 1639 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और विकल्प नंबर ग में है नरहरि बारहट। इन्होंने पौरुषेय रामायण लिखा था। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जीवन काल माना जाता है। विकल्प में है 1844 से 1914 ईस्वी, 1865 से 1907 ईस्वी, 1865 से 1932 ईस्वी या 1851 से 1887 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है विकल्प नंबर क। बालकृष्ण भट्ट का जीवन काल 1844 से 1914 ईस्वी तक माना जाता है। 1865 से 1907 जो जीवन काल है वह है राधा कृष्ण दास का। 1865 से 1932 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी का जीवन काल है और 1851 से 1887 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास का जीवन काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस निबंधकारों को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है। विकल्प में श्रीनिवास दास एवं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह और चौथा विकल्प है भारतेंदु एवं बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ख। आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाओं में से किस टीका का संशोधन दुर्गा दत्त कवि ने सन 1864 ईस्वी में और पुनः ग्रियर्सन ने 1896 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। विकल्प में है लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, बिहारी विहार या कृष्णलाल की टीका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर क। बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाओं में से दुर्गा दत्त कवि ने सन 1864 ईस्वी में संशोधन किया और पुनः ग्रियर्सन ने 1896 ईस्वी में संशोधित करके उस रचना को प्रकाशित करवाया। बिहारी सतसई जो रचना है, इस रचना पर लगभग 50 टीकाएं लिखी गई है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखा था 1819 ईस्वी में। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1925 ईस्वी में बिहारी रत्नाकर नाम से लिखा था, जो अब तक की सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। बिहारी विहार अंबिका दत्त व्यास ने लिखा था और कृष्णलाल की टीका कृष्ण कवि ने लिखा था और ये कृष्ण कवि वे कवि है जिन्होंने सर्वप्रथम बिहारी सतसई पर टीका लिखा था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट 1883 ईस्वी जीवनी के रचनाकार हैं। विकल्प में है राहुल सांकृत्यायन, गोपाल शर्मा शास्त्री, जैनेन्द्र और रमाशंकर व्यास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर घ, रमाशंकर व्यास। राहुल सांकृत्यायन ने कई सारी जीवनियां लिखी हैं, जैसे कार्ल मार्क्स 1954 में, स्टालिन यह भी 1954 में, लेनिन यह भी 1954 में और माओ त्से तुंग यह भी राहुल सांकृत्यायन ने 1954 ईस्वी में ही लिखा था। गोपाल शर्मा शास्त्री इन्होंने दयानंद दिग्विजय नाम से 1881 ईस्वी में लिखा और जैनेन्द्र अकाल पुरुष गांधी नाम से 1968 ईस्वी में जीवनी लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है उर्वशी 1909 ईस्वी, कामायनी 1936 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी और आंसू 1925 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
वह है विकल्प नंबर ख, कमायनी। प्रसाद जी की अंतिम रचना है कमायनी, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निराला की प्रथम रचना है। विकल्प में है जूही की कली 1916 ईस्वी, दिया 1918 ईस्वी, गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी और सावन पंचक 1906 ईस्वी। तो निराला की प्रथम रचना कौन सी है? वह है जूही की कली 1916 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर क। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, जूही की कली 1916 ईस्वी में। दिया 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह महादेवी की प्रथम रचना है, दिया। गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में, यह पंत का प्रथम रचना है। और सावन पंचक 1906 ईस्वी में यह प्रसाद की प्रथम रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस आलोचक ने आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा है? विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर क। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहने वाले आलोचक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक 1863 ईस्वी के रचनाकार है। विकल्प में है शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर ख, यानी कि शकुंतला नाटक के रचनाकार है राजा लक्ष्मण सिंह। इस रचना का प्रकाशन 1863 ईस्वी में इन्होंने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह कालिदास के 3 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। शकुंतला 1963 में, रघुवंश 1878 में और मेघदूत 1882 ईस्वी में। इन्होंने रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राक कथन में लिखा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक लेखक थे। अगला प्रश्न है, ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी के रचनाकार हैं। विकल्प में है आज्ञाय, त्रिलोचन शास्त्री, रघुवीर सहाय और महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह विकल्प नंबर, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ख, त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री के अन्य काव्य संग्रह हैं, जैसे धरती 1945 ईस्वी में, गुलाब और बुलबुल 1956 में, दिगंत 1957 में, ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी में। इन्हीं रचना पर इन्हें 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला काव्य संग्रह है शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूं 1981 में, अर्घान 1984 में, तुम्हें सौंपता हूं 1985 में, फूल नाम है एक 1985 में, अनकहनी भी कुछ कहनी है 1986 में, सबका अपना आकाश 1987 में, चैती 1987 में, अमोला 1990 में, मेरा घर 2022 में और जीने की कला मेरा घर 2002 में और जीने की कला 2004 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को धरती का कवि कहा गया है? वैद्यनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री और शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह विकल्प नंबर क, त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री को धरती का कवि कहा गया है। इन्हें अवध का किसान कवि भी कहा जाता है और इन्हें अवध का किसान कवि कहा है गजानन माधव मुक्ति बोध ने। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं अज्ञेय, प्रसाद, मोहन राकेश
या कमलेश्वर। तो मलबे का मालिक जो कहानी है, इसके कहानीकार है मोहन राकेश, यानी कि विकल्प नंबर ग इस प्रश्न का सही जवाब है। मोहन राकेश की अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं। मलबे का मालिक जो कहानी है इनका, ये 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं परमात्मा का कुत्ता 1958 में, आद्रा 1958 में, जानवर और जानवर 1958 में, मिसपाल यह भी कहानी 1958 में ही है, एक और जिंदगी, सुहागिने, आदमी और दीवार, फौलाद का आकाश। मलबे का मालिक जो इनकी कहानी है यह 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह कहानी जो है वो विभाजन पर आधारित है। इसके मुख्य पात्र है गन्नी और रखा पहलवान। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर उपन्यास के उपन्यासकार हैं। विकल्प में है कमलेश्वर, प्रेमचंद, भैरव प्रसाद गुप्त और विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर घ यानी विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर उपन्यास 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसी रचना पर इन्हें 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके अन्य उपन्यास है ढलती रात 1951 ईस्वी में, तट के बंधन 1955 में, स्वप्नमय 1956 में, दर्पण का व्यक्ति 1968 में, कोई तो 1980 में और संकल्प 1993 में। अगला प्रश्न है, बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है। विकल्प में है जिंदगीनामा 1979 ईस्वी, आपका बंटी 1971 ईस्वी, उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी और छिन्नमस्ता 1993 ईस्वी। तो बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है आपका बंटी, जो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ख। इसके अलावा जिंदगीनामा कृष्णा सोबती की रचना है, उसके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग की रचना है और छिन्नमस्ता प्रभा खेतान की रचना है। अगला प्रश्न है, देवताओं की छाया में एकांकी के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर घ, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट जी का यह प्रतीकात्मक एकांकी है देवताओं की छाया में। इनके अन्य प्रतीकात्मक एकांकी है चरवाहे, खिड़की, अंधी गली आदि। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। कानुप्रिया 1959 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, द्रौपदी 1960 ईस्वी या आत्मजयी 1965 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर घ, आत्मजयी 1965। इस रचना के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। इन्होंने 1965 ईस्वी में आत्मजयी प्रबंध काव्य लिखा था। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती, लोकायतन के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत और द्रौपदी प्रबंध काव्य के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। उपरयुक्त काव्य पंक्तियों के कवि हैं दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन एवं धूमिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर ख यानी अज्ञेय।
अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द कल्पद्रुम 1925 ईस्वी के रचनाकार हैं। विकल्प में है राम नरेश त्रिपाठी, राम शंकर शुक्ल रसाल, श्री कृष्ण शुक्ल और मुकुंदी लाल श्रीवास्तव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर क, यानी इस रचना के रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। राम शंकर शुक्ल रसाल ने भाषा शब्दकोश 1937 ईस्वी में लिखा था। श्री कृष्ण शुक्ल ने हिंदी पर्यायवाची कोश लिखा था 1935 ईस्वी में, और मुकुंदी लाल श्रीवास्तव ने लिखा था हिंदी शब्द संग्रह 1930 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां के रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी, वृंदावन लाल वर्मा, श्री राम शर्मा या महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर क, यानी इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे क्या कहते हैं? जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज या संस्मरण। तो जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे हम आत्मकथा कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, आत्मकथा। अगला प्रश्न है, केशव की काव्य कला 1934 ईस्वी के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ग, कृष्ण शंकर शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नारायण चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस इतिहास यह हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास एक इतिहास ग्रंथ है और इस इतिहास ग्रंथ के इतिहासकार है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। यह ग्रंथ 2 भाग में लिखा गया था। पहला भाग 1964 में और दूसरा भाग 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था 1938 ईस्वी में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहास से संबंधित 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में। श्री नारायण चतुर्वेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1900। हार उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत, निराला प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर क, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एकमात्र उपन्यास है हार। इस वीडियो में इतना ही। पुनः उपस्थित होती हूँ MCQ 3 के साथ। धन्यवाद।